ये सोच के सर से उतार दिया, हालांकि दिस सच अ टेरिबल थिंग, यू शुड गिव योर एवरीथिंग टू एवरी प्रोजेक्ट, लेकिन मैं कन्विंस थी क्योंकि मैंने इतने प्रोजेक्ट्स में इतनी मेहनत की और वो किसी ने नहीं देखे. सो आई गॉट टायर्ड एंड आई थॉट ये प्रोजेक्ट कोई नहीं देखेगा, वट एवर, एंड वो सबने देखा और मुझे उस पर बहुत गालियाँ पड़ी. उस समय मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ. 2 कदम दूर थे जो मेरा और आयजा का हिट हुआ. That was such a good drama. और आपको एक बात बताऊँ, आई वेंट टू द चैनल एंड रिक्वेस्टेड कि अरे ड्रामा बहुत बुरा बना है, प्लीज इसको किसी ऐसी स्लॉट पे लगाओ कोई इसको देखे ना. You said this, but that was such a good drama. It became a hit. You know, you're so funny. मैं कल उसके बारे में सोच रही थी. और मुझे शूटिंग करते हुए जो बाद में लगा, मैंने कहा अच्छा बना ही नहीं, इसमें पता नहीं क्या क्या मसले हो गए यार, ये मसले हैं, ये क्या होगा, ये तो इसको कोई ना देखे. बड़ा वैसे उस जमाने में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे. ये बड़ा कोई. So there is no formula for a hit project. There is no formula, कुछ भी चल सकता है. But you know, इस 2 कदम दूर है में स्टोरी ये है कि आपकी शादी का दिन है, कुछ है ऐसे. नहीं उसके अंदर आप मग्ड होते हैं और आपकी वो नहीं इसकी उसके अंदर ये था कि लाइक एक बंदा है जिसको किडनैप किया गया. यस. और उसका जबरदस्ती निकाह पढ़वाया गया. क्यों? वैसे इसकी लॉजिक क्या थी? उसकी लॉजिक ये होती है कि लड़की की तरफ से लॉजिक होती है कि वो बंदा जो होता है ना, उसने इस बंदे को ऑब्जर्व किया होता है कि यार ये बंदा सही है, मैं इसकी शादी यहाँ कर दूं, मेरी बहन यहाँ खुश रहेगी. अच्छा, किडनैपर को आप अच्छे लग गए होते हैं. किडनैपर ने पहले से रिसर्च की होती है, वो अपनी बहन को बचाने के लिए कि मैं जा रहा हूँ तो मेरा बाप या दूसरी सौतेली माँ इसके साथ कुछ गलत कर देगी, मैं इसकी इस बंदे से जबरदस्ती शादी करा देता हूँ. ओके. और उस इंसिडेंट के अंदर अब वो निकाह हुआ एंड वो लड़की हाथ नहीं छोड़ रही है. दैट वाज आयजा. अब मैंने शक्ल नहीं देखी, उसने मेरी शक्ल नहीं देखी क्योंकि उसे आगे घूंघट दिखाया. और मैं इतना तंग आ जाता हूँ कि मैं एक मोमेंट सिगरेट हाथ पे लगा के भाग जाता हूँ. अच्छा. अब ये भाग गए और लड़की को भी नहीं पता कौन है. ओके. और निकाह नामे की कॉपी भी उसके पास नहीं है, वो गुम हो जाती है, वो बाद में मिलती है. Okay. वो बंदा एड्रेस पे भेज देता है. Oh gosh, yes. अब इसके बाद वही लड़की ऑफिस में आती है, falls in love for her. He falls in love with her and then I remember कोई ऐसी बिट होती है जहाँ पे उस लड़की को किसी ब्रॉथल टाइप में बेच देता है कोई, या कि वहाँ से वो निकलती है. Yes. फिर मुझे एक सीन उसका याद है कि गीले बाल होते हैं ऐसा के और चांदनी रात होती है. God knows what happens. बट वो उसका एक पूरा मोनोलॉग है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, वो तुम्हारे शौहर हैं. क्योंकि एक पॉइंट पे आके अच्छा वो मेरे घर में आके उसे मैं नौकरी पे रख लेता हूँ, मेरी दादी का ख्याल रखो सब कुछ. ये इस गिल्ट में है कि मेरी पता नहीं किससे शादी हुई हुई है, मैं तो उसको जानना भी नहीं चाहता. हाँ. वो इस तलाश में कि मुझे बंदा मिले, मैं उससे बदला लूंगी कि वो मैं उसे कि जो सिगरेट लगा के भाग गया था. बट देन शी नोज यू आर हर हस्बैंड. उस वक्त उसको पता चल जाता है. बट शी इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि मैं इसको कैसे बताऊं. और इस दौरान फिर क्या होता है, फिर अम्मा उसे घर से निकाल देती हैं, चीजें होती हैं, फिर जो ड्रामे में होता है. बट इट बिकेम अ बिग हिट. इट्स अ गुड ड्रामा. आई लाइक दिस स्टोरी. बट द वे इट वाज बीइंग शॉट, मोहसिन मिर्जा उसके डायरेक्टर थे, मोहसिन भाई थे, तो हमने उसमें मुझे आज भी याद है, मैंने कहा यार ये ड्रामा कुछ ऐसे स्लॉट पे चलाओ कोई देखे ना. एंड बाद में लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया कि यार तू कह रहा था बुरा, ये देख रेटिंग देख क्या आ रही है. मैं एक्चुअली आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस, बट आई एम सरप्राइज्ड यार. माशाल्लाह. और कुछ ड्रामे ऐसे भी होते हैं जो आपने बहुत दिल से किए होते हैं कि यार ये मेरी जिंदगी की बेस्ट परफॉर्मेंस है. yes. और वो किसी को समझ ही नहीं आता, ये हमेशा वो गुजर जाता है ड्रामा. इसलिए हर चीज में दिल डालना चाहिए, दिल डाल के करना चाहिए. You should give 100%. You should. On that note, we'll be right back, and when we're back, we're going to talk about Kaaf Kangna. Don't go anywhere. Welcome back to After Hours, guys. We are here with Sami Khan Sahab. साहब, oh my God. मुझे बताएं, काफ कंगना, you are खलील रहमान साहब के हीरो, और उस फिल्म में 3 हीरोइंस आई और गई. 2 रिप्लेस. Initially we started with Sohai. We shot for 3 days. Okay. फिर कुछ इशू हुआ, शीला, उनके बाद फिर आई उर्वा, हमने शूटिंग की 8-10 दिन. Then came इशाल. ये वो फिल्म है जिसमें सबा हमीद जी भी थी? Yes, सबा जी भी थी. ओह, मैंने सुनकर बारे में बहुत सुना है. यार it was an experience. Let's hear a gossip. What was it like? कुछ भी नहीं यार, like देखिए, I don't believe in speaking ill of somebody who's already having a rough time. चाहे आप उनके व्यूज पे agree करें या ना करें. देखिए हर किसी की अपनी पर्सनालिटी होती है. एक चीज ये है कि he is one of the best writers we have. इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है. बिल्कुल भी. As a human being, it's a different relationship with everyone. आप एक यूनिवर्सल उसमें नहीं लेके आ सकते. जी. लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा था काम का, मुश्किल भी था, सीखा भी बहुत कुछ. एंड आई थिंक हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है. मसलन जैसे मैंने और भी फिल्म्स की जिनका शायद प्रोसेस इजी था, लेकिन वो
वो हिट भी हो गई। Do you feel like जो लोग बहुत ज़्यादा देखें, कुछ एक्टर्स हैं जो बहुत अच्छे डायरेक्टर्स बन जाते हैं, यासिर नवाज़ को देख लें, दानिश नवाज़ को देख लें, कोई बहुत सारे, सरमद खूसट को देख लें, कुछ डायरेक्टर्स हैं, सिनेमाटोग्राफर्स हैं जो बहुत अच्छे डायरेक्टर्स बन जाते हैं, शहजाद कश्मीरी को देख लें, आप कासिम अली मुरीद को देख लें, बट देन देयर आर स्पेसेस वेयर वन शुड से कि ठीक है, मे बी आप ना स्विच करें, स्टिक विद योर लाइन ऑफ वर्क. एज अमेजिंग एज खलील साहब इज एट राइटिंग, maybe direction is not the best way. मैं इस बारे में ये कहूँगा कि जो स्क्रिप्ट ओरिजिनली लिखा हुआ था काफ कंगना का, आई पर्सनली थिंक कि अगर वो स्क्रिप्ट डायरेक्टर लाइक नदीम बेग अगर कोई करते ना उसको, तो आई थिंक 10 साल की बेस्ट फिल्म होती. Wow. With the music and everything, but it's a learning experience. It's a learning experience. I believe this. Try किया, that's fine. एक स्क्रिप्ट है जो मैं आपको शो के बाद बताऊंगी. एक मेरे जानने वाले हैं जिन्होंने लिखा है. वो एक्टिंग भी बहुत करते हैं, राइटिंग भी करते हैं, स्कल्पटिंग भी करते हैं. He's a very talented man. You know exactly who I'm talking about now. उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखा है और वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो डायरेक्ट करेंगे. एंड आई फील लाइक उनको वो डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन वो इतना अच्छा स्क्रिप्ट है और मैं दुआएं मांगती हूँ 10 साल से स्क्रिप्ट के पीछे हूँ कि मुझे बेच दें स्क्रिप्ट, लेकिन ही वांट्स टू डायरेक्ट इट एंड आई एम जस्ट लाइक उसने एक डोंट डू बात इट. इंसान हर फन मौला नहीं बन सकता. आप हर चीज का इज दिस मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स? यस, आप नहीं हो सकते. आप नहीं हो सकते. जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं लाइक जो इनिशियली एज अ बैट्समैन आए, ऑलराउंडर बनने के चक्कर में बॉलिंग पे इतना फोकस कर दिया कि अब बैटिंग की भी वो क्वालिटी नहीं रही. राइट. सो यू शुड, जो आपका असल ट्रेट है ना, जो आपका असल पॉजिटिव है, उसको कभी नहीं पीछे करना चाहिए. फोकस ऑन दैट. I believe in that. I completely agree. Let's come back to your career now. You have such a beautiful career. Tell me something, Sami, because आप हमारे उन heartthrob heroes में से हैं, and you know the ladies love you, and I've met Bhabhi and I know her, and she's, by the way, Sami's wife is so beautiful and so innocent and so, you know, very humble, very sweet, गोरी सी, sweet सी, मासूम सी हैं. I think आप लोगों की इतना टाइम नहीं हुआ था शादी को when we were working together. Yes. कम टाइम हुआ था. हाँ. You were newlyweds. And भाभी ने वो, I think मुझसे शायद छोटी है और मैं भाभी भाभी कह रही हूँ, उन्होंने वो प्राइम टाइम आपका देखा है. Did she ever get jealous? How did she handle the fame? यार आई थिंक आई एम वेरी लकी इन दैट वे कि उनको यहाँ के शोबिज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं. She doesn't care. She doesn't watch Pakistani dramas that much. No. She doesn't watch. But is she? What is her background? She looks Turkish or something. वो कहाँ की है? She's a Tareen. She's a Tareen. Tareen. She's also a Pathan. Right, right. खान तरीन. बड़ी कोई फारसी तुर्की इस टाइप की बड़ी. नहीं, हमारे यहाँ तरीन बहुत होते हैं. तरीन मुल्तान साइड पे हैं, डीआई खान साइड पे हैं, इस्लामाबाद में सेटल्ड हैं. So they're तरीन्स. लेकिन वो ये है कि एक आध बार इनिशियली एक बड़ा मजे का है कि she wanted to go on the award shows. अच्छा. शुरू में जब नई शादी हुई, she wanted to go on the award shows, तो बड़ा शौक था मैंने award shows में जाना है, ये होना है, वो होना है. She went with me only twice. Yeah. 2 दफा सिर्फ गई हैं. एक दफा गई, आई वॉन द अवार्ड, पीटीवी का बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला. सेकेंड टाइम एक और अवार्ड शो पे गई एंड विद इन 30 मिनट्स शी सेड, टीवी पे तो कुछ और लगता है, ये यहाँ तो बहुत टाइम लग रहा है. Yes. इट्स बोरिंग. It's very boring. Let's go. So we went for dinner. So उसके बाद से आज तक वो नहीं जाती. She doesn't care anymore. She doesn't care. देखा and she got over. और I'm lucky in a way कि she trusts me और मेरे काम के अंदर हम उस तरह शी मेरे काम को समझती हैं. जैसे बड़ा मजा इंसिडेंट है कि रॉन्ग नंबर 2 के अंदर लाइक उसके अंदर मेरा और नीलम का गाना भी था जिसमें नीलम गाल पे किस भी करती हैं. गाना एक बहुत लाइक वो जो रोमांटिक सॉन्ग होता है. तो मैं जब रिहर्सल हुई ना तो मैंने बता दिया कि गाने में ये हो रहा है तो तैयार रहो, ऐसा गाना शूट हुआ है. सो हाँ फाइन ठीक है, जो काम कर रहे हैं करें बस. जब सिनेमा में मेरे घर वाले फिल्म देख रहे हैं, अब पूरे सब लोग गए हुए हैं, मेरे अब्बू भी बैठे हैं, सब बैठे हैं. अब मैं उस वक्त नहीं था, मैं प्रमोशंस के अंदर लगा हुआ था. तो जब वो गाना आया और वो क्लोज सीन आए तो माय फादर बीइंग अब्बा, शान से बात सुनो, ये इसका सिर्फ काम है, ये इसका सिर्फ काम है, ऐसा नहीं. तो मुझे कहती मुझे पता है, कहती रिलैक्स अब्बू मुझे पता है. You know, it's so important कि लोग ये समझे. I'm also so lucky with my husband being so understanding and my husband asked me, अभी उन्होंने मेरे कोई as such बहुत close होने वाले scenes नहीं देखे कि ज़्यादा हाथ पकड़ा हो या जो भी हो. हब्स में शायद थोड़ा बहुत ऐसा था. But you know, he asked me कि अब तो I'm married, but when I wasn't, for example, do you feel something or do you? I said unless hero heroine के आपस में किसी और किस्म की chemistry हो, जिन फिर बाद में शादियाँ भी हो जाती हैं, it's such a